नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि हिंदुओं को संगठित करने की मंशा गिरिराज सिंह की शुरू से ही रही है और इसलिए इसको लेकर के आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड उनसे कई बार बात करते, तो ये कहते हुए मिलते थे कि क्यों नहीं हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए आजाद भारत में हिंदुओं की हालत कश्मीर में क्या हुई। वो इस तरह की बात कहते रहे, लेकिन वो यात्रा नहीं निकाल पाते थे क्योंकि अलग-अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे जो हिंदुओं के संगठन और सुरक्षा की बात करता रहा है। इसलिए गिरिराज सिंह के बयान जब कभी भी हिंदुओं को लेकर आता था तो निश्चित तौर पर यह कहा जाता था कि क्या गिरिराज सिंह कम्युनल है, गिरिराज सिंह हिंदू और मुसलमान में डिवीजन चाहते हैं। लेकिन फाइनली गिरिराज सिंह बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के साथ बलात्कार, लूट, अपराध की घटना ने गिरिराज सिंह के अंदर जो उनकी दबी हुई भावना थी उसको जगा दिया। अब गिरिराज सिंह कहते हैं कि भागलपुर से लेकर के वो किशनगंज तक की यात्रा करेंगे, हिंदुओं को संगठित करने की बात करेंगे और ऐसा इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप देख लीजिए कि भागलपुर से जब आप किशनगंज तक बढ़ेंगे तो वहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। सीमांचल में डेमोग्राफी बड़ी तेजी से चेंज हुआ है। कहा जाता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां बड़ी संख्या में है। इसको पॉलिटिकली लोग बहुत अलग-अलग तरीके से भी देख रहे हैं। पर बड़ा ये एक सवाल ये है कि गिरिराज सिंह की इस मुहिम में पार्टी साथ क्यों नहीं दे रही? पार्टी की आखिर क्या मजबूरी है कि बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, जी हां, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को कहना पड़ता है कि हम मोहब्बत के साथ विधानसभा चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम नीतीश कुमार के सेकुलर क्रीडेंशियल पर कोई आघात नहीं पहुंचने देंगे। बड़ा साफ मतलब है कि गिरिराज सिंह आज पार्टी में भी अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी लाइन उनके साथ नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष उनके साथ नहीं है, बीजेपी उनके साथ नहीं है। इसलिए गिरिराज सिंह को कहना पड़ रहा है कि वो एक हिंदू की तरह ये यात्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, उनकी इस यात्रा में दीपांकर महाराज जी हैं, उनकी इस यात्रा में पार्टी के कई लोग भी शामिल होंगे, लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं, बल्कि एक हिंदू की तरह शामिल होंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये यात्रा 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू और मुस्लिम के बीच एक बड़ा डिवीजन पैदा करने के लिए किया गया है, या बड़ा गंभीर प्रश्न इसलिए है कि अगर बटोगे तो कटोगे। ये बयान बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या हुई। शेख हसीना हटी, किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, और जो लोग इस डिवीजन की बात करते हैं वही लोग लेबनान में मरे नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहाते हैं। वही लोग इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में फिलिस्तीन के पक्ष में बहुत तरह के बयान देते हैं। वो इजराइल को आतंकवादी कहते हैं। एक बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या पॉलिटिक्स गिरिराज सिंह कर रहे हैं या वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि इस तरह की बात कर वो मुसलमानों के रहनुमा कहलाएंगे और मुसलमान उनको बल्क में वोट करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए तो मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से आपको याद होगा कि शाहबानो जैसा प्रकरण भी हुआ है इस देश। तो सवाल यह है कि पॉलिटिक्स कर कौन रहा है, और गिरिराज सिंह की लाइन सही है तो फिर बीजेपी साथ क्यों नहीं दे रही है? क्या राजनीतिक मजबूरी है बिहार में? क्या राजनीतिक मजबूरी है केंद्र में? इसलिए गिरिराज सिंह को साथ बीजेपी भी नहीं दे रही। जेडीयू तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं दे रही? ये भी बड़ा सवाल है। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं दो नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। सवाल तो विपक्ष कर रहा है ना सर कि ये नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज पर सवाल है।
नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है। कोई सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। हिंदुस्तान हिंदू का ही है, यात्रा का क्या जरूरत है? सभी हिंदू सजग हैं, अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार है। हिंदू कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत जातियां हैं। मुसलमान सिर्फ नहीं है, सिख ईसाई दुनिया जहान बहुत प्रकार का जात है। उस जाति को बुरा लगेगा। हर कोई ये स्वाभिमान यात्रा, कोई मुसलमान यात्रा निकाल दे, भगदड़ मचेगा। ये सब ठीक बात नहीं है। अब वो बड़े लीडर उनके खिलाफ क्या बोल सकते हैं? हमको तो अच्छा नहीं लगता है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। भागलपुर से ही शुरुआत कर रहे हैं। हम भागलपुर से शुरुआत कर रहे हैं। बेगूसराय नहीं जा रहे। नहीं, वो तो वहां से करना चाहिए ना। अब भागलपुर हम लोग का कार्य क्षेत्र है, भागलपुर में रहे हैं, भागलपुर में पढ़े लिखे हैं, और यहाँ हिंदुत्व की बात करें, हम लोग तो है ही है भाई। क्या आपसे भी बात हुई है, समर्थन मांगा है? नहीं, समर्थन क्या, हम तो गठबंधन में ही है। उतना फुर्सत में थोड़ो है, वो झूठो सोचो हम यात्रा निकालते रहे, उतना फुर्सत में हम लोग नहीं है। तो आपने देखा जेडीयू के नेता गोपाल मंडल अक्सर अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, पर आज वो बड़ा संतुलित होकर के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा होगा कि उन्हें भी सेकुलर इमेज गढ़े रखना बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भागलपुर के बड़े नेता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भागलपुर में भी मुसलमानों की आबादी बड़ी अच्छी है। सवाल ये है, सरोज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। सरोज सिंह जी, गिरिराज सिंह यात्रा शुरू कर रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर मंत्री हैं, 10 साल बाद फिर उन्हें मंत्री बनाया गया, और गिरिराज सिंह की जीत को हिंदुत्व की जीत कही जाती है। आपको पिछला चुनाव याद होगा, इनके विरोध में कन्हैया लड़ रहे थे और देश के हाई प्रोफाइल सीट में बेगूसराय को गिना गया, क्योंकि एक से एक बड़े लोग, चाहे प्रो हिंदू या एंटी हिंदू, जो अपने आप को सेकुलर क्रीडेंशियल वाले लोग कहते थे, वो सारे लोग बेगूसराय आए। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी गिरिराज सिंह की इस यात्रा को सपोर्ट नहीं कर रही है। अब मोहब्बत की दुकान दिलीप जायसवाल को भी चलानी पड़ रही। पहले तो राहुल गांधी चला रहे थे, लेकिन अब दिलीप जायसवाल भी चलाने में जुट गए। क्या ये राजनीतिक मजबूरी है? इसको कैसे देखते हैं? देखिए पंकज भाई, जो एक बिहार में जो चुनाव को लेकर एक माहौल बनाने वाली बात थी, और जिसकी शुरुआत गिरिराज सिंह के माध्यम से भाजपा करने वाली थी, उसमें डेंट लगना शुरू हो गया। अभी आपने बयान भी सुनाया बहुत नेताओं का, लेकिन जो हाई प्रोफाइल लेवल पर जो बातें हैं, वो ये बातें यही है कि जो जेडीयू का टॉप नेतृत्व है, उसको इस यात्रा को उन्होंने खारिज किया और साफ साफ संदेशा दिया कि आप इस तरह की यात्रा नहीं निकाल सकते, कोई जरूरत नहीं। और अल्टीमेटली देखिए 2 दिन, देखिए यात्रा पहले से प्रपोज था, लेकिन जब जेडीयू का विरोध बहुत हाई लेवल पर हो गया, उसके बाद दिलीप जायसवाल ने अपनी सफाई दी कि यात्रा से उनका कोई लेना देना नहीं। जबकि आप ग्राउंड पे जाएंगे, सीमांचल के इलाकों में जाएंगे, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कल तक इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लगा हुआ था। तैयारी थी, तोरण द्वार, फूल बरसा, तमाम चीजें जो होती है, खाना पीना, रहना, भाषण, तमाम चीज में भाजपा के लोग लगे हुए थे। लेकिन मोमेंटम तोड़ा जेडीयू के दबाव ने, और वो मोमेंटम जब टूटा तो दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया, और उसका असर अब सीमांचल में देखने को मिल रहा है, जहां पे 100 लोग इस यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे, एक उदाहरण हम बता रहे हैं, अब उसमें 25 लोग, 50 लोग ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि फरमान ही कुछ ऐसा चला गया कि पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इंडिविजुअल किसी को जाना है तो जाए, पार्टी को विरोध नहीं है। लेकिन आप हम सभी जान रहे हैं कि बिना भाजपा के टॉप
लीडरशिप के कंसर्न के इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाल सकते हैं गिरिराज सिंह। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उनको बनना है बिहार का। जिस तरह से वो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे गोरखपुर में, बिहार में भी ये चाहते हैं कि वो उसी छवि की अपनी एक इमेज डेवलप करें और भाजपा को इसका फायदा हो। तो अब योगी आदित्यनाथ बनेंगे या ना बनेंगे ये तो अलग बात है, कब बनेंगे। लेकिन फिलहाल जो दिलीप जायसवाल का बयान आया, उसके बाद इनके यात्रा में डेंट लगा है, लोगों का उत्साह घटा है। भाजपा फुल फ्लेजेड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, भाजपा के लोग, क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी का निर्देश कुछ दूसरा है और जमीन पर कोई दूसरी ही बात हो रही है। तो कल तक जो एक ये था, प्रयास हो रहा था कि एकदम फुल फ्लेजेड एक बड़ी यात्रा निकाल दी जाए और एक हिंदू वाला चेहरा घोषित हो जाए, तमाम चीजें हो जाए, उसमें अब कमी आ गई है। आज की स्थिति यही है कि कहीं न कहीं से गिरिराज सिंह को एक झटका खुद उनकी पार्टी ही ने दे दिया और वो अब जा तो रहे हैं, कैंसल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो फायदा वो सोच रहे थे, इंडिविजुअल लेवल पर ही होता उनको या पार्टी के लेवल पर जो होता तो होता, उसमें कमी आ गई है, वो लाभ उनको अब नहीं मिलने जा रहा है। और एक चीज़ पंकज भाई हम आपको बता दें, अगर ये यात्रा बीजेपी के कंसर्न से ही अगर निकाली जाती और बीजेपी समर्थन भी करती, तो निश्चित तौर पर सीमांचल में इसका नुकसान होता भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि अगर आप हिंदू को गोलबंद करेंगे, तो मुस्लिमों का पुलाइसर भी साथ-साथ में होता। और जिस इलाके में ये यात्रा जानी है सीमांचल इलाके की, इसकी डेमोग्राफी की चर्चा आप खुद कर रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी क्या है। अगर मुस्लिम वोटों का एकीकरण हो जाता, तो उसपे नुकसान बीजेपी का ही होता, दूसरे पार्टियों को नुकसान होता नहीं। तो एक तो उसका साइड इफेक्ट पड़ता। तो ये 2-3 चीज़ें इस यात्रा से हुई। एक तो गिरिराज सिंह हल्के हो गए, उनको लगता था कि वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे देंगे पार्टी को, लेकिन पार्टी ने हाथ खींचा। जो राजनीतिक परिस्थिति है बिहार और दिल्ली की गठबंधन की, वो मजबूरी थी, वो होना ही होना था। और ज़मीन परिस्थिति ये है कि उतना सपोर्ट अब गिरिराज सिंह को वहाँ पर मिलने नहीं जा रहा है। पंकज भाई। उनको सपोर्ट वहां पर मिलने नहीं जा रहा है। चलिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि गिरिराज सिंह जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बड़े रेलिवेंट हैं और उनको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। आप देखिए, संघ प्रमुख भी पहले ये कहते थे कि हर मस्जिद में अगर आप पत्थर देख करके मंदिर कहने लगिएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अब जब उन्होंने दशहरा के दिन जो स्पीच दिया, तो उसमें भी उन्होंने हिंदू संगठन की बात की। उनको समझ में आ गया कि जिस तरीके से वोटिंग लोकसभा चुनाव में हुआ है, इन लोगों का के द्वारा किया जाने वाला प्रयास फलीभूत नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने एक बहुत ही गंभीरता पूर्वक कही, और वो बात मैं चाहूंगा कि दर्शकों के सामने रखूं कि बलि भी चढ़ती है तो घोड़े की नहीं चढ़ती, हाथियों की नहीं चढ़ती, बाघों की नहीं चढ़ती। बलि चढ़ती भी है तो बेचारे बकरे की चढ़ती, क्योंकि आप हाथी की बलि देंगे तो वो बहुत पावरफुल है, घोड़े की देंगे तो वो लात मारेगा, और बाघ और शेर को तो पकड़ने की आप सोच भी नहीं। तो बलि किसकी चढ़ती है? तो बकरों की। तो आरएसएस प्रमुख ने एक तरीके से ये संदेश देने का जरूर प्रयास किया कि आप अगर ताकतवर नहीं होंगे तो आपकी स्थिति बड़ी भयानक होगी, बड़ी कमजोर होगी, और हमें वो दिन भूलना भी नहीं चाहिए। चलिए, पार्टीशन के समय क्या हुआ वो एक अलग मसला है, लेकिन इंडिपेंडेंट कश्मीर में ही तो बहुत तरह की बात हुई ना। इंडिपेंडेंट इंडिया के कश्मीर में तो हुई ना, 4 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ, जिसकी चर्चा गिरिराज सिंह कर रहे हैं। बांग्लादेश की चर्चा गिरिराज सिंह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, और वो सीमांचल इसलिए पकड़ रहे हैं कि वहां डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही। तो जो मुद्दे उठा रहे हैं मुझे लगता है वो रेलिवेंट है और बीजेपी इसको उठाती रही है। ये बात और है कि अभी राजनीतिक मजबूरी है, नीतीश कुमार को साथ लेके चलना है। बिहार में तो चाहिए ही चाहिए, केंद्र में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार। इसलिए बीजेपी अपना पैर खींच रही है, और बात क्या कर रही है? तो मोहब्बत की।
बात क्या कर रही है, न सियासत की न नफरत की, बात मोहब्बत की कर रही है। डॉक्टर संजय, क्या आपको दिखता है कि बीजेपी अपने लाइन से हट करके इसलिए चल रही है क्योंकि ये उसकी राजनीतिक मजबूरी है? कि अगर मान लिया जाए भी कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन इसमें गिरिराज सिंह बिल्कुल अलग थलग दिख रहे हैं। स्वाभिमान तो हिंदुओं का जब बंटवारा हुआ था उस समय भी था, आज भी है। आखिर इस समय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ गई गिरिराज सिंह को? और ये तो बड़े सधे हुए शब्दों में कहा जो उनके अध्यक्ष हैं। जरा अगर अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी बात जरा सुन लीजिए गिरिराज सिंह के बारे में क्या बोल रहे हैं। उनकी भाषा तो तुम तड़ाक की भाषा है। ये कौन है गिरिराज सिंह, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, कौन अधिकार है इनको इस तरह से करने का? तो जिस पार्टी के लाइन को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी ने किनारा कर लिया और कहा कि ये इनका निजी है। रह गई बात कि गिरिराज सिंह न केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बल्कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए एक मंत्री भी हैं। तो ठीक है, इस देश में सबको इजाजत है यात्रा निकालने का, नाम उसका जो हो। तो अगर स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से उसी इशूज को एड्रेस कर रहे हैं जो इशूज बीजेपी के हैं, तो आखिर बीजेपी को किनारे करने की जरूरत क्यों पड़ गई? और बीजेपी अगर किनारे कर ली तो अगर इसको मजबूरी के रूप में देखा जाए कि जेडीयू बिल्कुल असहज है। जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ये तो बिहार में फिर से एक वैसा तनाव का माहौल पैदा करेंगे जिसमें चीजें बिगड़ जाएगी। और विपक्ष कह रहा है कि क्राइम और करप्शन से तो नीतीश कुमार पहले ही समझौता कर चुके हैं। एक कम्युनलिज्म बचा हुआ था, गिरिराज सिंह के माध्यम से कम्युनलिज्म को भी समझौता कर लिया। ये विपक्ष का कहना। और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ऊपर से तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, गिरिराज सिंह से हमको कोई मतलब नहीं है, ये उनकी अपनी यात्रा है। वो अपनी यात्रा में एक स्वामी जी को लेकर के घूमे और घूम करके वो हिंदुओं को जगाएं, पोलराइज करें। इससे जेडीयू को और बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अंदर अंदर जेडीयू भी उनके समर्थन में है और बीजेपी भी उनके समर्थन में। और कल सीपीआई-एमएल ने भी एक सवाल उठाया कि उनकी भी यात्रा चल रही है। इस समय बिहार में यात्राओं की बाढ़ लगी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, दीपंकर भट्टाचार्य घूम रहे हैं, तेजस्वी घूम रहे हैं। आज तो उन्होंने यात्रा शायद स्थगित कर दी। सीपीआई-एमएल का भी वो कैमूर में डीएम ने परमिशन नहीं दिया, इसको लेकर के वो थोड़ा उद्वेलित थे कि ये कौन सा ड्यूअल आपकी पॉलिसी है कि गिरिराज सिंह की यात्रा पर आप प्रतिबंध नहीं लगाते हैं और सीपीआई-एमएल की यात्रा को आप रोक देते हैं। तो कई तरह की चीजें चल रही है, लेकिन हाँ, गिरिराज सिंह इसमें अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं। और वो जितने सवाल आपने इंट्रो में बता दिया, डेमोग्राफी से लेकर के और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और धार्मिक आधार पर देश का विभाजन, सारी बातों के साथ भी गिरिराज सिंह के साथ आखिर वो पार्टी या संघ इसलिए नहीं खड़ी है कि सत्ता का समीकरण बिगड़ जाएगा। नीतीश कुमार अगर बिदक गए तो केंद्र भी गड़बड़ा जाएगा और बिहार भी गड़बड़ा जाएगा। ये दोनों को बचाने की मजबूरी है। इसीलिए फायर ब्रांड बनाने वाली भी भाजपा है और फायर ब्रांड से किनारे करने वाली भी बीजेपी है। पहले बीजेपी का तो स्टैंड क्लियर हो जाए। नीतीश कुमार का स्टैंड तो क्लियर है कि हम किसी भी तरह के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं देंगे। अगर वो इस तरह का कोई अपने स्पीच में कोई बात बोलेंगे जी, वो आइडेंटिटी क्लियर है, वो सारी बातें सही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर हम वोटिंग का परसेंटेज देखें तो मुसलमान का वोट जेडीयू को 10 से 12% से ज्यादा मिल नहीं पाया है। ये भी हमें सोचना चाहिए। आखिरकार जैसे ही आप बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, आप कुछ भी करते रहिए, मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। अब जेडीयू की और भी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है, वो अपने आप को इस लाइन पे रखना चाहती है और बीजेपी भी मजबूर है। लेकिन मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह का
जो हिंदुत्व का चेहरा है वो निखरेगा, वो चमकेगा। गिरिराज सिंह अपने एक हार्ड लाइन के लिए जाने जाते हैं और उससे उन्होंने कभी समझौता किया भी नहीं और उसी लाइन पे वो चलने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही बीजेपी ऑफिशियली उनके साथ ना जुड़े, लेकिन जो भी हिंदू सशक्तिकरण की बात करते हैं, हिंदू संगठन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, ऐसे कई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं बीजेपी के जो उनके साथ खड़े होंगे और मुझे लगता है एक मजबूत नेता के तौर पर गिरिराज सिंह उभरेंगे। क्या ये सच बात है प्रियदर्शी रंजन जी? देखिए, बिहार की जो स्थिति है, उसमें मुसलमानों के लिए ज़बरदस्ती हमदर्द बनने की कवायद कई अरसे से पिछले कई कुछ दशकों से चल रहा है, या यूँ कहिए कि आज़ादी के बाद से भी चल रहा है। और हिंदुत्व की बात बिहार में कमोबेश किनारे कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी जो राष्ट्रीय धारा है, बिहार आते-आते कमोबेश सूख जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रवाद की बात देश भर में भारतीय जनता पार्टी करती है, बिहार में वह नहीं कर पाती है। जिस मुसलमानों के ज़ुल्म-ओ-सितम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आवाज़ बुलंद करती है, बिहार में उस मुखरता के साथ वो आवाज़ नहीं बुलंद कर पाती है। 2005 के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से नीतीश कुमार का साया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के पार्टियाँ अलग-अलग ज़रूर हैं, लेकिन जब भी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में साझा होता है, भारतीय जनता पार्टी के भी नीतियों के नियामक नीतीश कुमार ही तय करते हैं कमोबेश, ये देखा गया है। आज बड़े से बड़े धुरंधर भारतीय जनता पार्टी के देख लीजिए, जो होते हैं सत्ता से नीतीश कुमार से अगर दूर होते हैं तो किस तरीके का बयान देते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं, तो किस तरीके का बयान देते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि गिरिराज सिंह एक प्रयोग के तौर पर हैं। एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम प्रयोग करके देखते हैं कि बिहार में हिंदुत्व कार्ड किस तरीके से चलता है। गिरिराज सिंह का अगर फ़ॉर्मूला हिट हो गया सीमांचल में, लगा कि सफलता मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को, तो गिरिराज सिंह को पूरे प्रदेश में भी आज़माया जा सकता है। अभी चूँकि नीतीश कुमार को सॉफ्ट करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गिरिराज सिंह की यात्रा से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन लेना-देना है, लेना-देना नहीं होता तो गिरिराज सिंह ये यात्रा भी नहीं करते। क्योंकि गिरिराज सिंह विश्वास पात्र हैं, नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र हैं, अमित शाह के, और ये दोनों शीर्षस्थ नेताओं को बगैर भरोसा में लिए गिरिराज सिंह ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं। हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल ऊँचा हुआ है। हरियाणा चुनाव में हिंदुत्व कार्ड चला है। उस हिंदुत्व कार्ड नहीं, को भी आजमाने की कोशिश चलिए कहीं न कहीं बिहार में होगी। हर जगह हिंदुत्व कार्ड चला हो, लेकिन बिहार में जाति कार्ड हिंदुत्व कार्ड पे हमेशा भारी पड़ा है। 2015 इसका एग्जाम्पल है। 2015 नहीं, में इसीलिए मैं कह बीजेपी रहा हूँ कि मुंह एक की खा प्रयोग है, चुकी है। हाँ, प्रयोग है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मान सकता हूं ये प्रयोग है और मैं भी ये मानता हूं कि बिना टॉप लीडरशिप के परमिशन के गिरिराज सिंह ये यात्रा शुरू कर ही नहीं सकते। लेकिन सरोज सिंह, बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, पार्टी ऑफिशियल लाइन पर समर्थन नहीं देगी, पर इंडिविजुअल तौर पर तो लोग जुड़ ही सकते हैं। खास तौर पर आप अगर उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में जैसे आप सीमांचल की ओर बढ़ने लगते हैं, जाति की भावना जो है कम होने लगती है और हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगती है। यही तो वजह है कि अररिया में आरजेडी हार गई। यही तो वजह है कि आप देख लीजिए अशोक यादव भी जीत जाते हैं बीजेपी से। सवाल ये उठता है कि ये चिंता जो आरजेडी के भीतर होती है कि हम उत्तर बिहार में क्यों हार जाते हैं, क्योंकि हिंदू गोलबंदी जबरदस्त तरीके से होती है। तो गिरिराज सिंह की यात्रा क्या हिंदुओं को संगठित ठीक से नहीं कर पाएगी? क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ता है क्या? क्योंकि गिरिराज सिंह बहुत तरह की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये देश का बंटवारा इसलिए नहीं हुआ था कि दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए भी हमें परमिशन की जरूरत पड़े, और जिस रास्ते से हमारी मूर्ति निकलेगी वहां गोलियां बरसाई जाएंगी। ये गोलियां बरसाने वाले वो लोग हैं जिनकी आबादी अभी 30% हुई नहीं, लेकिन वो गोलियां बरसाते हैं।
वो नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहाते, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरते, लेकिन हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते। आखिरकार ये कौन लोग हैं? और वो यहीं पर नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं कि एक जमीन तो आपने ले ली पार्टीशन के समय, और दूसरे तरीके से आप वक्फ बोर्ड के जरिए भारत की जमीन हासिल करना है। कई लाख हेक्टेयर भूमि के आप मालिक हैं, जहां आप हाथ रख देते हैं, पैर रख देते हैं, आप कहते हैं ये हमारी जमीन हो गई। अब उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। किस तरह का कानून बनाया गया है इस भारत में? क्या यही सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म का मतलब भारत में दुनिया से बिल्कुल अलग होता है क्या? आपको याद होगा बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कि जो पार्लियामेंट बना है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। और गिरिराज सिंह इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। मुझे लगता है जो भी हिंदुओं के संगठित होने की बात सोचते हैं, जो भी हिंदुओं को जाति पाति से बाहर निकल करके एकजुटता की बात में भरोसा रखते हैं, मुझे लगता है गिरिराज सिंह की ये यात्रा उन्हें बहुत पसंद आएगी। क्या कहते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए सरोज जी, अनम्यूट कर लीजिए। अरे जो इशू गिरिराज जी उठा रहे हैं उस इशू पर कोई विवाद नहीं है। बांग्लादेश का उदाहरण देके जो बातें कर रहे हैं गिरिराज बाबू, एकदम मौजूद बात है। और आप जब सीमांचल इलाके में आप जाते हैं तो उसको देखते भी हैं उन चीजों को। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, प्रशांत किशोर का लीजिए। इशू तो अच्छी अच्छी उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन यहाँ राजनीतिक परिस्थितियां क्या है? उस इशू वो इशू डिफ्यूज हो जाएगा, हो ही रहा है। तो ठीक है, जो स्थितियां बन रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है सीमांचल का, तमाम चीजें हैं, एकदम सही बात है। लेकिन गिरिराज सिंह की जो यात्रा का जो लाभ और नुकसान जो आप जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्या उससे गिरिराज सिंह की इंडिविजुअल ब्रांडिंग होगी, भाजपा की ब्रांडिंग होगी, भाजपा को फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है। हमने कहा ना कि पूरी पार्टी जिस तरह से एकजुट थी इस यात्रा को लेकर, आज से अभी से 24 घंटा 36 घंटा पहले वो मोमेंटम बदल गया। माहौल बना हुआ था गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर, हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बीजेपी ने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम पूरे सीमांचल भागलपुर से लेकर बनाया। इसमें कोई कार्यकर्ता लगे हुए थे, रात दिन जग के तैयारियां भी हो रही थी पंकज भाई। लेकिन जो दबाव की सियासत, गठबंधन की सियासत ने इस यात्रा के मोमेंटम को खराब कर दिया। मैं नहीं कह रहा कि 100 में 10 लोग नहीं जाएंगे, जाएंगे, यात्रा में जाएंगे, क्योंकि दिलीप जायसवाल का ही बयान है कि जिनको जाना है जाए, पार्टी नहीं रोकेगी। लेकिन एक होता है ना कि पूरा पार्टी आपको साथ दे रही है। और अब है कि गिरिराज बाबू अपने बलबूते, अपने मुद्दों की ताकत के बल पर कितने लोगों को जुटा पाते हैं। ये उनका इंडिविजुअल इवेंट हो गया, पार्टी का इवेंट तो अब रहा नहीं। पार्टी का इवेंट होता तो इसकी फिजा ही कुछ अलग होती, उसका इम्पैक्ट भी, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ता। मुद्दे सारे ठीक है, भाजपा के ही मुद्दे हैं, कोई दूसरे के मुद्दे हैं नहीं, भाजपा उठाती भी रही है। लेकिन गठबंधन की सियासत है, अभी इस पर ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए अपनी अपनी जगह पर सब लोग सही हैं, गिरिराज सिंह भी सही है, उनके इशू भी सही है। और लेकिन गठबंधन की सियासत है तो ये चलेगा नहीं। दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड की भी बात आपने कही कि वोट कम मिला, मुसलमानों का वोट कम मिला जनता दल यूनाइटेड को। तो केवल वोट से मतलब नीतीश कुमार को नहीं है, उनकी जो सेक्युलर छवि पैन इंडिया उनका बनाना है, अपने आप को एक सेक्युलर नेता बनाना है, वो ज्यादा कंसर्न है। ना कि जनता दल यूनाइटेड को मुसलमानों का कितना वोट मिलता है, इससे मतलब नहीं है। हमारी छवि सेक्युलर हो, देश भर में लोग जाने नीतीश कुमार को कि एक चेहरा है, सेक्युलर चेहरा है, जो पीएम का भी मटेरियल है, पीएम का भी कैंडिडेट है। उस चेहरे को बड़ा करना है। अभी जैसे संजय भाई एक कोट कर रहे थे किसी नेता को कि 2 सीट से उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, तीसरे सीट से भी कंप्रोमाइज करेंगे क्या? तो इस तीसरा सी अगर कंप्रोमाइज हो जाएगा तो उनके छवि को ही डेंट लग जाएगा। वो तो नीतीश कुमार कभी होने ही नहीं देंगे। तो स्वाभाविक है, एक दबाव बनना था, दबाव बना है। कल यात्रा शुरू हो रही है, जनता स्वतंत्र है, कितने लोग आते हैं जाते हैं, हिंदू का स्वाभिमान कितना जगता है कल से दिखेगा। लेकिन फिलहाल लगता है कि कहीं न कहीं से मोमेंटम थोड़ा सा बिगड़ा है इस यात्रा का।
हाँ, मोमेंटम बिगड़ा है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर पार्टी समर्थन नहीं देगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे कि हमारा कोई समर्थन नहीं है, उनकी निजी यात्रा है, तो मोमेंटम बिगड़ना तो लाजमी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा तो होता नहीं, और जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं वहां पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम है। लेकिन बात आइडियोलॉजी की है, और आइडियोलॉजी में उस पार्टी के लोग जो उस पार्टी के लिए कमिटेड हैं, वो इस बात पर भरोसा करते हैं। वो मानते हैं कि भारत में सेकुलरिज्म है तो इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू है। वो मानते हैं कि हिंदू सहिष्णु होते हैं। वो मानते हैं कि पार्टीशन के बाद भी अगर एक ऐसा प्रदेश जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हुआ, वहां हिंदुओं को भागना पड़ा, वहां से पलायन करना पड़ा। ये बीजेपी के लोगों की सोच है, और इसीलिए बीजेपी में कई लोग इस तरह की सोच की वजह से संघ और बीजेपी से जुड़ते हैं। दरअसल गिरिराज सिंह जो बात उठा रहे हैं, उसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि पहली एक ऐसी संस्था है वक्फ जो खुद ही न्याय करती है, खुद क्लेम करती है, खुद न्याय करती है। अब डॉक्टर संजय, क्या आपको लगता है कि गिरिराज सिंह ने जो राग छेड़ा है वो लोगों के दिलों में घुस पाएगा? हिंदू संगठित हो पाएगा? नहीं, ये गिरिराज सिंह का राग नहीं है, ये बीजेपी का राग है। और बीजेपी कहे ना कि चूंकि गठबंधन में सरकार बिहार में चल रही है, इसलिए जेडीयू के दबाव में बीजेपी ने अपने को किनारे कर लिया। ये वक्फ बोर्ड पर जो गिरिराज सिंह की लाइन है वो तो बीजेपी की लाइन है, और इसीलिए तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर के आई। जितने संशोधन हैं, कौन व्यक्ति है जो उससे कन्विंस नहीं है? ठीक है, जेपीसी में भेजा गया है, लेकिन आएगा ना, अभी तो आ रहा है विंटर सेशन, उसमें चीजें आएंगी कि जेपीसी ने क्या निर्णय लिया। मुस्लिम भी इस बात को समझते हैं। जो मेन मुद्दा है, इस बात को समझने की जरूरत है, डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है, ये मुद्दे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। कन्वर्जन का मुद्दा है, ये एक मुद्दे हैं। इस मुद्दे को तो बीजेपी का मुद्दा था और बीजेपी ने अपने को हाथ खींच लिया। केवल सीमांचल के उन जिलों को देख लीजिए, चाहे वो कटिहार हो, किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, उस इलाके का डेमोग्राफी देख लीजिए, किस तरह से किनकी संख्या बढ़ते जा रही है और किनकी संख्या घटते जा रही है। अब बीजेपी क्यों अपने स्टैंड से बैकआउट कर गई, क्यों उस स्टैंड के साथ खड़ी नहीं है, ये तो बीजेपी बताएगी। एक तरफ गिरिराज सिंह को कहती है कि वो हमारे फायर ब्रांड नेता हैं, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह हिंदू पोलराइजेशन की बात कौन करता है? ये तो बीजेपी का स्टैंड है। उसी हिंदू पोलराइजेशन की जगह पर ये हिंदू ध्रुवीकरण ना कह के हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। स्वाभिमान हो या ध्रुवीकरण हो या एकजुटता हो या गोलबंदी हो, शब्दार्थ, अर्थ, भाव सब एक ही। तो अगर ये निकले हैं तो पार्टी अपने को इसलिए किनारे कर लेती है कि जेडीयू नाराज हो जाएगी, कल किसी और गठबंधन में पार्टी रहेगी, वो नाराज हो जाएंगी। तो जब पार्टी का निर्णय सत्ता के हिसाब से है, इसका मतलब कि विचारधारा जो आपकी है, ठीक है, आप राइटिस्ट विचारधारा से आप प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं विचारधारा के साथ आपका कॉम्प्रोमाइज है। इस राज्य में बिहार की ही बात कर लें, रैलियां होते रही है, चेतना रैली, और उसी चेतना रैली के उपज कई लोग हैं। जातीय रैली होती है और गर्व से लोग कहते हैं कि हाँ, हम उस जातीय रैली को मैंने आयोजित किया। यात्राएं होते रहती हैं, नाम उसका जो दे दें, अभी भी कई यात्राएं चल रही है। गिरिराज सिंह को लगा कि भाई हम भी एक यात्रा निकालें, और उसमें उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का एजेंडा है उसी को लेकर के आगे बढ़े। तो इस बात को भी मानना होगा कि गिरिराज सिंह अपने को, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी ने एक स्टैंड लिया, एक मॉडल अपनाया, और बीजेपी या आरएसएस जिनको भी तय करना पड़ा कि ठीक है, योगी मॉडल पर ही हम काम करेंगे, गिरिराज सिंह भी शायद बिहार में उस एक्सपेरिमेंट को दोहराना चाहते हैं। लेकिन जेडीयू के साथ गठबंधन की सरकार है, इनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, और बीजेपी इसमें हाथ खींच ली। जेडीयू के लोग क्या बोल रहे हैं, बोलते रहे, वो तो बोल ही रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं।
ठीक है, उनकी पार्टी अलग है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चल रही है। लेकिन बीजेपी के, मैं तो कह रहा हूं कि जो भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो क्या-क्या बोल रहे हैं। चूंकि आपके पास क्लिपिंग अगर होती तो उसको दिखा दीजिए, तो फिर हम लोग बहुत कुछ उस पर नहीं बोल पाएंगे। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, मतलब कि मोहब्बत की दुकान गिरिराज सिंह बिगाड़ने निकले हैं। आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बिहार से मिनिस्ट्री में है शामिल, केंद्र में, और कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की बात करते हैं। तो आप जो बताना चाह रहे हैं, क्या हिंदू गिरिराज सिंह की भाषा समझ रहे हैं, दिलीप जायसवाल की भाषा को नहीं समझ रहे हैं, इनके नहीं तो अल्पसंख्यक क्या प्रकोष्ठ की भाषा को नहीं समझ रहे हैं? नहीं, पर इसका मतलब क्या निकाला जाए प्रियदर्शी रंजन की गिरिराज सिंह पार्टी में वाकई अलग थलग पड़ गए हैं, या पार्टी ऑफिशियल लाइन कुछ और ले रही है और धरातल पर लाइन कुछ और ले? क्योंकि एक इंडिविजुअल के तौर पर पार्टी के कैडर अगर इकट्ठा होते हैं तो ये तो माना जाएगा ना कि गिरिराज सिंह को भारी समर्थन मिले। बीजेपी के लोग ही बीजेपी के बैनर के तले ना सही, लेकिन आए समर्थन करने के लिए। आरएसएस भी समर्थन कर सकती है, बीएचपी भी समर्थन कर सकती है, तमाम अनुसांगिक संगठन समर्थन कर सकती है। आपको क्या दिखाई पड़ता है? समर्थन करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि बीजेपी को 2 भागों में देखिए। एक जो राष्ट्रीय उसका जो नेतृत्व है, उसकी सोच, और बिहार बीजेपी के नेतृत्व का सोच हमेशा अलग-अलग रहा है। राष्ट्रीय सोच से अलग बिहार बीजेपी की सोच रही है, नीतीश कुमार के करीब की सोच रही है। खास करके 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार जो सोचते हैं, बिहार बीजेपी कमोबेश वैसा ही सोचती है, वैसा ही करती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय धारा है, राष्ट्रीय विचार है, उसके अनुरूप गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में लगाम खींच दिया गया गिरिराज सिंह का। तो ये परस्पर जो बीजेपी के भीतर ही जो 2 धाराएँ हैं, उसकी लड़ाई का भी एक नमूना है गिरिराज सिंह के यात्रा से बिहार बीजेपी का मुँह भंग होना या किनारे हो जाना। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि गिरिराज सिंह का जो प्रयोग है, बिहार में बेहद ज़रूरी है। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि बिहार बहुत जमुना तहज़ीब का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। यहाँ पर भी मुसलमानों का जो रवैया है, वो बहुत बेहतर नहीं है। यहीं यासीन भटकल दरभंगा पूरा केंद्र रहा यासीन भटकल का, प्रमुख आतंकवादी का, पीएफआई का प्रमुख केंद्र रहा दरभंगा। सीमांचल के कई इलाके रहे जहाँ से आतंकवादी पकड़े जाते रहे हैं। भारत विरोध की बातें सीमांचल से होती रही हैं। हिंदू विरोध की बातें होती रही हैं। और अगर कोई मुसलमानों को लेकर के रैली करता है, इस प्रदेश में मुसलमानों की बात करता है, तो उसे बेहतर राजनेता और बेहतर समझ वाला नेता माना जाता है। लेकिन अगर कोई हिंदू की बात कर रहा है, तो उसे खारिज किस पैमाने पर किया जा रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। आज प्रशांत किशोर अगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो बहुत पॉपुलैरिटी उनका बढ़ रहा है, बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता माने जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। लेकिन वही गिरिराज सिंह अगर हिंदू अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। ये 2 पैमाना कैसे चल सकता है? और दूसरी बात, जो दिलीप जायसवाल ने जो स्टेटमेंट दिया है, वह स्टेटमेंट तो राहुल गांधी के करीब जाता हुआ दिख रहा है। उस पर भी विचार होना चाहिए। मोहब्बत, क्या बिहार में फिर मोहब्बत, किस तरीके का मोहब्बत चलेगा? कांग्रेस वाला मोहब्बत चलेगा या फिर गिरिराज सिंह वाला मोहब्बत चलेगा? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात ये है कि गिरिराज सिंह जो चल रहे हैं, अगर ये प्रयोग सफल रहा तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, जनता दल यूनाइटेड क्या करेगी? जनता दल यूनाइटेड को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है, बावजूद वो मुस्लिम प्रेम में पागल हैं, जैसा आप बता भी रहे थे। उसका एक अलग मसला है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता दल यूनाइटेड एन केन प्राकृण दबाव बनाए रखना चाहती है, उसके लिए ऐसा सिगुफा छोड़ती रहती है, और उसमें कैप्चर हो जाते हैं बिहार बीजेपी के नेता। बिहार बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए कि उनके हार्डकोर कौन है। अपने हार्डकोर को संतुष्ट करने की बजाय बिहार प्रदेश के बीजेपी के जो नेता हैं, वो लोग वैसे लोगों पर भरोसा कर रहे हैं या वैसे लोगों के विचारधारा को संतुष्ट करते हैं कि हो सकता है कि वो हमारे साथ आ जाएं, या हो सकता है वो हमारे साथ कभी होंगे। उसमें ये लोग चल रहे हैं, और उसका नुकसान और खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। चलिए, आपने चलिए जी, उठाना पड़ेगा। पर एक एक सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने कहा कि यूपी के आदित्यनाथ बनना चाहते हैं सरोज सिंह जी।
पर बड़ा सवाल यह है कि यूपी में जनसंख्या जो है, उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। बिहार में अपर कास्ट की आबादी मुश्किल से 12% के आसपास, और उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात नहीं है। अपर कास्ट की संख्या भी बहुत अच्छी है, ब्राह्मण भी अच्छी तादाद में है, ठाकुर भी अच्छी तादाद में है, और इसलिए वहां अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को बांटे तो 4 जोन में आप बांटे। गंभीर सवाल यहाँ पर उठ खड़ा ये हो रहा है कि बिहार से जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, और जो बीजेपी में भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जेपी मूवमेंट से निकले हुए। सुशील मोदी भी इसी तरह का हिंदुत्व के पक्षधर थे, जो जेडीयू को सूट करता है। वो कभी भी उस तरह के हिंदुत्व के पक्षधर नहीं रहे, जैसा कि बीजेपी की तरफ से आप कह लीजिए गिरिराज सिंह पक्षधर हैं, या फिर जो बक्सर के वो नेता थे अश्विनी चौबे, वो जिस तरह हार्ड लाइनर माने जाते थे, उस तरह कभी सुशील मोदी पक्षधर नहीं रहे। अभी देख लीजिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जिनको बनाया गया सम्राट चौधरी, उनका कोई बीजेपी का बैकग्राउंड तो रहा नहीं है। वो कभी आरजेडी में रहे, कभी जेडीयू में रहे, कभी हम में रहे, पता नहीं कितनी पार्टियों में रहे, और वो अपने पिताजी से ही राजनीति सीखे हों। गंभीर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बिहार में जो भी पार्टी राजनीति करने आती है, क्योंकि आपने प्रशांत किशोर का भी सवाल उठा, तो सबके दिमाग में ये रहता है कि मुस्लिम आबादी 20% पे हम क्या सेंधमारी कर सकते हैं, नंबर 1। और इसलिए प्रो मुस्लिम किस तरह रहा जाए, किस तरह बात किया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर तक ये बात कर रहे हैं कि हम आबादी के हिसाब से टिकट देंगे और इसलिए मुस्लिम को कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे में क्या आपको दिखाई पड़ता है कि इस तरह के प्रदेश में गिरिराज सिंह जैसा व्यक्तित्व कभी योगी आदित्यनाथ की तरह सफल नहीं होता, क्योंकि उसको सफलता नहीं मिली। देखिए, आज जो खबरें आ रही है पंकज जी, सीमांचल के इलाके से और दूसरे इलाके से, अब खबर क्या टर्न हो रही है? अब खबर ये हो रही है कि जो ये यात्रा गिरिराज जी निकाल रहे हैं, उसमें वो मेंटोर की भूमिका में है, प्रेरक हैं उसके। इसके ऑर्गेनाइज करने वाले अलग हैं। इसमें जनसंख्या नियंत्रण सोसाइटी और बजरंग दल और तमाम तरह के संगठनों का नाम लिया जा रहा है कि उन सब संगठनों ने इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया है, और गिरिराज सिंह उसमें एक चीफ गेस्ट की भूमिका में और एक मेंटोर की भूमिका में अब आएंगे। ये एक चीजें अब फ्लो करनी शुरू हो गई आज सवेरे से, कि वो एक प्रेरक की भूमिका में है, एक मेंटोर की भूमिका में है। अब गिरिराज सिंह योगी आदित्यनाथ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये सवाल पर बहस अभी चल रही है। तो जिस हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, उसी हिंदू स्वाभिमान की बात तो योगी आदित्यनाथ भी कर रहे थे। इसमें अपर कास्ट अति पिछड़ा पिछड़ा की बात तो है ही नहीं। जो हिंदू है उसके स्वाभिमान को जगाने के लिए गिरिराज बाबू निकल रहे हैं, और अब है कि मेंटोर की भूमिका में निकलेंगे अब। तो अगर ये हिंदू जागेगा, हिंदू गोलबंद होगा, जिसकी तस्वीरें कल वायरल होगी कि कितने लोग आए, नहीं आए, यात्रा को समर्थन मिला या नहीं मिला, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय है कि एक प्रयोग जो भाजपा ने किया, जिस भी परिस्थिति में किया हो, भाजपा को भी पता होगा कि यहाँ गठबंधन की सरकार है, हमारा विरोध हो सकता है इस तरह की यात्राओं का, तो उनके जहन में भी बात होगी। इसके बावजूद ये यात्रा प्रपोज हुई, यात्रा 18 से शुरू भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर तो भाजपा इसको देख ही रही है, इस यात्रा को। गिरिराज सिंह उसके चेहरा है, बहुत सारे संगठन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण सोसाइटी हमको बताया गया, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, तमाम चीजों संगठन जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यात्रा को यानी ऑर्गेनाइज ही कर रहे हैं। तो सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। निर्भर करेगा कि कल का रिस्पॉन्स क्या होता है। गठबंधन की नहीं, राजनीति के आपने बावजूद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रेमानंद महाराज के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू की जा रही है, और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन दे रहे हैं, हम ना इसका जी जेडीयू और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप नहीं गिरिराज है। सिंह से बात करें तो आपको वो बात करने के दरमियान चिंतित दिखाई पड़ जाएंगे कि किस तरीके से इस देश में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है कुछ ऐसे लोगों की
जिनकी संख्या अगर बढ़ गई तो ये देश सेकुलर नहीं रह जाए, ये देश कुछ और हो जाएगा। और इसकी बात वो अक्सर करते हैं, वो यही नहीं कहते, वो कहते जब तक आप एक ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं, डीपीआर तैयार करते हैं और वो बन करके तैयार होता है, जब तक दूसरे पुल की आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि एक बड़ी आबादी खड़ी हो जाती है और बाकायदा उसका वो डेटा लेके चल रहे हैं और वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनके पास वो डेटा है। मैं उनसे कई बार मिला हूं और वो कई लोगों पर हंसते हैं जो इस तरह का बयान देते हैं कि यहाँ मुस्लिम कभी भी हिंदुओं से ज्यादा नहीं हो सकते। तो वो कहते हैं ज्यादा होने की जरूरत भी नहीं है, पर हिंदू बटेगा और हिंदू बटा हुआ है तो इसका कटना भी तय है, क्योंकि उनकी 30% की आबादी काफी होगी और फिर स्थिति क्या होगी देख लीजिए। और कई देशों का उदाहरण देते हैं, जिसमें एक लेबनान भी, आपको बेहतर पता होगा लेबनान पहले क्या था और अब क्या हो गया। और सिर्फ लेबनान ही नहीं, कई ऐसे सारे देश। और अब तो यूरोप में उसके कई सारे मुखिया जो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े चैंपियन होते थे, अब उनकी जुबान सुन लीजिए वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि जब उन पे पड़ी तो उनको समझ में आया कि आखिरकार दिक्कत कहाँ है और प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मुझे लगता है ये भी एक रियलिटीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट बैंक के चक्कर में वक्फ संशोधन बिल नहीं आना चाहिए और उसके पक्ष में ललन सिंह ने बोल दिया तो बाकी लोगों को मॉडरेट करने के लिए बीजेपी पर दबाव बनाना पड़ा और जेपीसी में भेजना। इस बात को आप समझते हैं कि तुरंत आप ऐसा फैसला लीजिएगा, मैसेज गलत जाएगा, स्थिति कुछ और होगी। डॉक्टर संजय कुमार, इन सब के आलोक में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा राम मंदिर के निर्माण के लिए यात्रा शुरू की गई थी और लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा की और उस यात्रा के बाद ही बीजेपी बिहार में सफल होने लगी, उसका ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा। ये बात और है कि उस यात्रा के समर्थन में भाजपा थी, वो कोई लाल कृष्ण आडवाणी की निजी यात्रा नहीं। ये बात भी और है कि लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में ही गिरफ्तार किया, यहां पर गिरिराज सिंह हिंदुओं को संगठित करने की यात्रा कर रहे हैं। क्या आप को लगता है कि उस यात्रा और इस यात्रा में कोई कंपैरिजन है? क्योंकि गिरिराज सिंह, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव था, अब ये लोग सब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, क्या अगर ये बात सही है तो आपको लगता है कि राजनीति के ढलान पर गिरिराज सिंह ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा है जिससे उनका नेतृत्व, उनकी नेतागिरी और चमक सकती है, निखर सकती है, लोगों को संगठित कर सकती है और बिहार में एक बड़े चेहरे के रूप में वो निखर सकते हैं? नहीं, गिरिराज सिंह ने कल कहा भी था कि वो प्रेमानंद जी महाराज के साथ जो यात्रा की बात है कि ये धार्मिक यात्रा है और मैं उस यात्रा का सहभागी हूँ। तो गिरिराज सिंह व्यक्ति तो स्वतंत्र है, ठीक है, पार्टी की विचारधारा है, पार्टी के ये सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्री हैं, लेकिन इनका एक अपना स्टैंड भी हो सकता है। और फिर मैं कह रहा हूं कि गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं वो बीजेपी के आइडियोलॉजी से बहुत इतर अलग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी स्टैंड को अभी कुछ इस तरह से आपने इसी बिहार में देखा ना, पगड़ी खोलते हुए इनका सम्राट चौधरी का, अयोध्या में स्नान करते हुए, नीतीश कुमार के पीछे आते हुए, अध्यक्ष पद से हटते हुए, किसी भी कीमत पर बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती है। गिरिराज सिंह का कद कितना बढ़ेगा, गिरिराज सिंह हिंदू सम्राट बन जाएंगे, गिरिराज सिंह हिंदू के चेहरा बन जाएंगे, गिरिराज सिंह बिहार में एक स्वीकारिता उनको मिल जाएगी, वो अभी भविष्य के गर्त में। बीजेपी किसी भी तरह के किसी पार्टी के कैडर के स्टैंड को नीतीश कुमार की नाराजगी का शिकार नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उनके साथ इनकी गठबंधन में सरकार चल रही है, उनके साथ इन्होंने अभी चुनाव लड़ा है और 12 सांसदों का समर्थन उनको मिला हुआ है। इसको लेकर के बिल्कुल आपने सही कहा कि ललन सिंह पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं और जब पूरे लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी का और बाकी लोगों का स्टैंड वोट पर कुछ और है।
तो गिरिराज सिंह कोई अलग बात करते तब लगता है कि हाँ, ये पहली बार गिरिराज सिंह ने ऐसी हिमाकत की और वो अपने नेतृत्व के विकास के लिए कुछ ऐसा। गिरिराज सिंह तो ये बोलते ही रहते हैं। गिरिराज सिंह मुखर होकर के इस तरह की चीजों को बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। अगर वो पदयात्रा भी कर रहे हैं तो वह वही चीजों को दोहराएंगे जो पहले से बोलते रहे। क्या पार्टी को नहीं पता है कि जो पार्टी का स्टैंड है वही गिरिराज सिंह बोलते हैं? बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि गिरिराज सिंह के बयान से पार्टी कभी नाराज नहीं होती है, पार्टी कभी कोई बुरा नहीं मानती है, बल्कि पार्टी को लगता है कि नहीं, इससे तो हमको फायदा ही होता है। तो इसको हम ढलान पर नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, गिरिराज सिंह ने एक स्टैंड लिया है, पार्टी इनसे अपने को किनारे कर ली है। देखना होगा कि क्या इस यात्रा में बीजेपी का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है। जिस तरह से संगठन में बजरंग दल हो या स्वयंसेवक संघ हो, उनके समर्थक इनके साथ खड़े होते हैं या गिरिराज सिंह अकेले पड़ जाते हैं। ये दोनों के बीच में कि प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, प्रत्यक्ष तो होता है, ये राजनीति में खूब ये डिप्लोमेसी होती है। पार्टी का स्टैंड कुछ और बताओ और एक्ट कुछ और करो। तो अगर स्टैंड बताना है तो स्टैंड तो बीजेपी बता के अपने को किनारे कर ली कि हाँ, इनकी यात्रा है, उस यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है। गिरिराज सिंह भी ये कह के निकल गए कि ये धार्मिक यात्रा है और इस यात्रा में मैं सहभागी हूँ। लेकिन अगर आरएसएस के लोग, अगर बजरंग दल के लोग, अगर इनके पार्टी के लोग इनकी यात्रा में जुटते हैं, समर्थन देते हैं, इनके जो उद्गार, विचार, भाषण जो होते हैं उसमें भारी भीड़ जुटती है, तो मैं मानूंगा कि अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी का समर्थन है। चलिए तेरा कल चलिए तो समझ में आएगी बात। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि प्रियदर्शी रंजन, आपको क्या लगता है कि सीमांचल चुनने की वजह क्या है? क्या वहां पर डेमोग्राफी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, इसलिए सीमांचल में जरूरी भी है कि हिंदुओं की एकता, हिंदुओं में जागरूकता, हिंदुओं को संगठित करने की बात, क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो वहां वक्त की नजाकत है, इसलिए वहां जरूरत है और इसलिए एक प्रयोग के तौर पर सीमांचल को ही चुना है गिरिराज सिंह ने, ताकि सीमांचल में वो परख सकें कि हिंदुओं का रिस्पांस किस तरीके से होता है और अगर वो हिंदुओं को संगठित करते हैं तो विधानसभा चुनाव में भी हिंदुओं को और खास तौर पर बीजेपी और उसके घटक दल को बड़ा फायदा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे उदाहरण भी रहे हैं। निखिल कुमार चौधरी कटिहार से सांसद भी रहे 2 टर्म या उससे भी ज़्यादा। वहाँ हिंदू बनाम गैर हिंदू या मुसलमान बनाम हिंदू की राजनीति होती रही है। ओवैसी ने भी तो एक बड़ा प्रयोग किया ना। ओवैसी को सीटें आई, बाहर के प्रदेश से आकर के बिहार के सीमांचल में ओवैसी ने अपनी पैठ बना ली, विधायकों को जितवा लिया। तो गिरिराज सिंह अगर कर रहे हैं, तो इनका भी प्रयोग देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए कि क्या जिस तरीके से ओवैसी यहाँ पैठ जमाने में कामयाब रहे सीमांचल में, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह कमजोर सीमांचल में कमजोर भाजपा को मजबूती देने में कामयाब रहते हैं या नहीं रहते हैं। निखिल चौधरी ने मजबूती दी थी, निखिल कुमार चौधरी ने कटिहार में और सीमांचल में मजबूती दी थी भारतीय जनता पार्टी को। वो मजबूती गिरिराज सिंह दिलवाने में कामयाब रहते हैं या नहीं रहते हैं? क्योंकि सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर है और ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मुसलमानों का एक छत्र राज है सीमांचल पर, ऐसा भी नहीं है। वहाँ हिंदू हैं तो मुसलमान भी हैं, मुसलमान हैं तो हिंदू भी हैं, सीटों का ध्रुवीकरण जो होता है वो 50-50 का मामला है। लेकिन हिंदू जो बँटते हैं, कम से कम कटते तो नहीं है लेकिन वोटों के हिसाब से बँटते ज़रूर हैं सीमांचल में। तो वो अगर वोट नहीं बँटे, तो अगर वो फ़ायदे में परिवर्तित होता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। और जहाँ तक बात बार-बार प्रेमानंद की हो रही है, प्रेमानंद जी महाराज अरसे से पिछले कुछ दिनों से, महीनों से मैं देख रहा था सावन में भी भागलपुर से लेकर के देवघर तक, वो जो सुल्तानगंज से देवघर तक, उसके बीच में भी ये कई जगहों पर अपना शिविर लगाए हुए थे। इनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे। तो ये बहुत दिनों से प्रेमानंद जी इस क्षेत्र पर निगाह बनाए हुए हैं और भागलपुर से ही यात्रा की शुरुआत मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि भागलपुर से ही शुरू करेंगे। तो इस पर पूरी फील्डिंग हुई है गिरिराज सिंह एंड कंपनी की, प्रेमानंद एंड कंपनी की। पहले से इन लोगों ने पूरी योजना बना रखी है। भारतीय जनता पार्टी भी
पहले से इस मामले को लेकर के अवगत है। जनता दल यूनाइटेड भी पहले से इस बात को जान रही थी कमोबेश पीछे के दरवाजे से कि गिरिराज सिंह और प्रेमानंद इस तरह का कार्य करने वाले हैं। इसके बावजूद अड़ंगा लगाया जा रहा है तो इसके राजनीतिक मायने हैं, गंभीर राजनीतिक मायने हैं और नीतीश कुमार की जिद है। नीतीश कुमार भारतीय जनता चलिए, पार्टी को निर्णय चलिए, लेने की स्थिति में नहीं चलिए, छोड़ते हैं कभी। वो कितनी भी जिद हो, लेकिन सवाल है कि ये कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता है, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आपको याद होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको कोई रोक नहीं पाया, पार्टी के भीतर भी और बाहर भी। तो अगर किसी में लीडरशिप क्वालिटीज है, तो इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर वो काफी आगे बढ़ता है। गिरिराज सिंह इस मुद्दे की बात लगातार करते रहे। ये बात और है कि इसको लेकर के पार्टी लाइन से अलग, पार्टी के बाहर वो पहली बार निकले हैं, लेकिन इस तरह की बात करते हैं। उनकी बातों में साफ-साफ झलकता रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीमांचल में हिंदुओं को संगठित और सशक्त बनाने की बात करने वाले गिरिराज सिंह कितने सफल होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सरोज सिंह आपका, प्रियदर्शी रंजन जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार आपका, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।